बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल नेगेटिविटी बहुत है। इस नेगेटिविटी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपने आप को? कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, आप हल्का सा पिंक सॉल्ट लीजिए, पानी में डालिए और आप शावर की लीजिए। आप बाहर से वापस आते हैं तो अपने पाँव को एटलीस्ट सॉल्ट वाटर के साथ आप वॉश कीजिए। ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट रखेगा और ये जो बाहर की एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हटाएगा। 2026 में कौन से ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें शादियां जल्दी होंगी? लव और मैरिज में क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, ईगो फैक्टर्स, ईगो इश्यूज बहुत हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। 2026 में जो लोग शादी की बहुत वेट कर रहे हैं, जिनकी शादी डिलेड है, उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं या क्या करना चाहिए उनको? 2026 के पहले दिन कुछ काले तिल लेने चाहिए और पानी में बहा देना चाहिए। ओके, दैट विल रिमूव देयर कार्मिक ब्लॉकेजेस। 2026 के लिए कोई ऐसा मंत्र जिससे पर्सनल ग्रोथ भी हो और फाइनेंशियल वेलबींग भी ज्यादा हो? ओम तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू रे सोहा। जी, ये ग्रीन तारा माँ का मंत्र है। शी इज ड्राइव्ड फ्रॉम बुद्धिज्म कल्चर, वेरी पावरफुल। आपके फियर हो, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, आप करियर जॉब नहीं लग रही है, नया बिजनेस खोला है चल नहीं रहा है, पॉलिटिक्स है कोई फेवर में काम नहीं कर रहा, नजर लग रही है, कुछ भी होता है, ओके, ग्रीन तारा माँ इज वेरी पावरफुल, शी विल रियली हेल्प यू। नया साल, नई उम्मीदें और नए सपने। 2026 आने वाला है और वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा, आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर पूजा से। हेलो पूजा जी, नमस्कार। नमस्ते जी। तो सबसे पहले 2026 में लव और मैरिजेस का क्या पोजीशन रहेगा? लोगों को बहुत इंतज़ार होता है अपनी शादी का। 2026 में कौन से ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें शादियां जल्दी होंगी? तो पहले तो आपका जो ये शादी और लव एंड मैरिज की सिचुएशन होती है, ये आपके 7th हाउस पे डिपेंड होती है। अगर किसी के भी गुरु 7th हाउस और गुरु अगर कंजक्शन में आ रहा है तो 100% कहीं ना कहीं बेटरमेंट है। नेक्स्ट ईयर आपका लव के लिए, नए अफेयर्स, नया प्यार, नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप नॉर्मली रिलेशनशिप में और लिविंग का सोच रहे हैं तो लिविंग के लिए होगा। अगर आप लिविंग में मैरिज का सोच रहे हैं तो मैरिज के लिए होगा। एक स्टेप मतलब एक स्टेप आगे जाने वाले हैं हम लोग। यस, एक स्टेप आप आगे जाएंगे। लव और मैरिज में क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, ईगो फैक्टर्स, ईगो इश्यूज बहुत हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ओके, बट एक कदम आगे बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में हम एक्चुअली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मैरिज की डेट होनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल रहेगी? हाँ, देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप शुभ मुहूर्त जो निकलता है, मुहूर्त के हिसाब से आप डेट्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऐसा समय है या कौन से ऐसे मंथ्स है जब आप किसी से मिलेंगे, कोई स्टेप लेना चाहिए या आगे जाने का टाइम आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प। तो 2026 में जो लोग शादी की बहुत वेट कर रहे हैं, जिनकी शादी डिलेड है, उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं या क्या करना चाहिए उनको? देखिए, 2026 में अगर पहले तो जिनकी अटकी हुई हैं शादियां और शादियां नहीं हो रही हैं, उनको पहले दिन 2026 के पहले दिन कुछ काले तिल लेने चाहिए और पानी में बहा देना चाहिए। ओके, दैट विल रिमूव देयर कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड उनको एक स्टेप आगे ले जाने में हेल्प करेंगी। जिनकी शादी डिलेड है, क्या उनके लिए कोई मंत्र भी है जिसका उनको जाप करना चाहिए या जिससे कोई फ़ायदा हो सकता है उनको? जी ज़रूर। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप या फिर आपका रिलेशनशिप, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आप कात्यायनी माँ का मंत्र चैंट कीजिए। कात्यायनी माँ का मंत्र बहुत पावरफुल है शादी के लिए। आप 100% वो चैंट कीजिए। उससे बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, बहुत। इट इज़ मेड फॉर मैरिज ओनली। ओके। यस। तो 2026 में क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें अपना सोलमेट मिल सकता है, जो लोग इतना वेट कर रहे हैं? वेल, जैसे मैंने बताया, 26 इज़ वेरी गुड फॉर न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें शुरू होने के लिए। तो लोग तो ज़रूर मिल सकते हैं, ओके, बट सोलमेट मिलेगा या नहीं, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है। स्पेसिफिकली 1 जनवरी को हमारे को कोई मंत्र जपने चाहिए? हाँ, क्योंकि ये पहला दिन है साल का, 100% आपने एक पूरा साल ख़त्म हुआ है पीछे, 365 डेज। पहले दिन आपको सूर्य को पानी देना चाहिए सबसे सुबह पहले। सेकंड, आपको सिनेमन रिचुअल करना चाहिए। वो क्या होता है? आपको अपने लेफ्ट हैंड पे हल्का सा दालचीनी, सिनेमन पाउडर पकड़ना चाहिए। अपने मेन डोर पे
बाहर की तरफ खड़े हो जाइए, अपने घर की तरफ फेसिंग कीजिए, दरवाजा खोल के एंड जस्ट ब्लो इट आउट, Okay. घर की तरफ अंदर। आपको हर फर्स्ट को, इनफैक्ट न्यू ईयर्स लाइक फर्स्ट ईयर डे आपको 100% सिनेमन रिचुअल करना चाहिए। मतलब जिससे हर साल 1 जनवरी को हमारे को ये करना ही करना चाहिए। आपको ये हर मंथ करना चाहिए। हर हर मंथ month करें करना नहीं या चाहिए। ना करें कोई नहीं, फर्स्ट ऑफ द ईयर जरूर करें। इससे आपके घर में पैसे आएंगे, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी। सिनेमन इज वेरी पावरफुल टूल फॉर मनी, तो Okay. आपको पैसे बहुत ला के देता है। हमने अक्सर देखा है कि न्यू ईयर से पहले बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं, क्या इसका भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है? वेल इसका जो आप अगर कोई राहु केतु या शनि इज कमिंग क्लोज इन द एंड ऑफ द ईयर, ये आपके जो पैटर्न होते हैं वो फिनिश करवाता है, ये आपकी चीज़ें तोड़वाता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो मोस्टली इसलिए होते हैं। क्या न्यू ईयर एक कार्मिक रीसेट भी होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए, जैसे आप बोल रही हैं? देखा जाए तो हाँ, समवेयर और द अदर, अगर आप ऑलरेडी जून से टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड यू हैव रीच्ड अंटिल नवंबर, 100% यू हैव टू, नो मैटर व्हाट, खत्म कीजिए उस टॉक्सिसिटी को एंड स्टार्ट इट फ्रेश, बिकॉज न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, सो दैट। एस्ट्रोलॉजिकली हमारे को लव इंटेंशंस कैसे रखनी चाहिए नए साल के लिए? सो अगर आप लव एरिया में हैं, आपको 100% मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपको 1st ऑफ जैन को अ लॉट ऑफ डिफरेंट लव मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए। इसमें आप अपने लिए स्क्रिप्टिंग हो गया, ओके। स्क्रिप्टिंग जैसे आप प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए विद इन दिस ईयर, जी। ओके, आप मेरे को ऑलरेडी ऐसा सोचना है ऑन 1st ऑफ जैन कि इट्स 31st ऑफ दिसंबर नाउ, मतलब 2026 खत्म हो चुका है। हाँ। और इस 26 में सोचिए, पहले महीने में किसी से मिली, दूसरे महीने मैंने और जाना, तीसरे महीने एंगेजमेंट हुई, चौथे, तो आप जो भी प्लान कर रहे हो आप पूरा उसमें एक स्क्रिप्ट लिखिए कि 31 दिसंबर 26 को आप बैठ के किस चीज़ के एज पर योर लव लाइफ आप Okay. ग्रेटफुल हैं, और उसको प्रेजेंट में आप साइन कीजिए एंड जस्ट फोल्ड इट एंड कीप इट अंडर योर पिलो फॉर 21 डेज। रोज़ पढ़िए और बाद में आप उसे जला दीजिए, नहीं जलाना है तो हाइड इट समवेयर। प्रायर टू दैट ओनली यू विल सी दैट मैनिफेस्ट फॉर यू। जो कि लोग प्रेम में असफल हैं, जो कि लव में ब्रेकअप्स हो चुके हैं, उनके लिए भी कोई नया वे आउट खुलेगा 2026 में? देखिए, उनके लिए न्यू बिगनिंग ज़रूर खुलेंगी, ओके। 100% जिन्हों के ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है कहानी, दे शुड मूव ऑन, दे शुड मूव ऑन। फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन देम सेल्फ, स्टार्ट हीलिंग देम सेल्फ, क्योंकि उनके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। अगर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं और आप पास से ही हील नहीं है तो आपकी न्यू बिगनिंग आपके लिए नहीं आ पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप आए, ग्रोथ आए और बेटर रिलेशनशिप आए, जो पीछे बीत गया उससे आपको उसे हील करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश। सो और 2026 उसके लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं। यस, न्यू बिगनिंग्स आएंगी, नई शुरुआत होंगी, बहुत सारी चीज़ें बेटरमेंट में आएगी, पर जो पीछे अटका रह गया वो अटका ही रह जाएगा। अगर आप 26 में जा रहे हैं पर आप 25 की बात कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ लास्ट ईयर ऐसे बिहेव किया था, वो वहीं पे रहेगी स्टोरी। हमें उसको भूल जाना है और हमारे को एक न्यू बिगिनिंग करनी है। यस, बायगॉन्स बायगॉन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बायगॉन्स, यस। ओके, अब सिर्फ पार्टनर से हटके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फैमिली रिलेशंस इंप्रूव होंगे इसमें, क्योंकि आजकल बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारी दरारें पड़ती जा रही हैं। देखिए, आने वाला साल मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, हर बेटी और बेटे को अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। तो आपके घर में अगर कोई भी एल्डरली पर्सन है, आपके घर में अगर टीचर है, या आपके घर में कोई पिता के दर्जे का आदमी है, तो 100% आपको उनके साथ अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हो उतना ज़्यादा सूर्य भगवान की पूजा करो। आने वाला साल फेम के लिए बहुत अच्छा है, ओके। आने वाला साल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आने वाला साल करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आने वाला साल आपने जो जो आइडियाज सोचे हैं उन आइडियाज पे काम करने के लिए बहुत अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन ईयर आने वाला है। 100% it's an implementation and a start of new beginning of new things in life. It will bring a lot of growth, but घर परिवार में 100% clashes होंगे, ईगो इश्यूज होंगे, इसीलिए हमने बोल दिया है कि डैड के साथ, अपने पिता के साथ आप एक अच्छा रिश्ता बना के चलिए। ओके, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है कि अपने से जो भी एल्डर हैं, हमारे पिता के समान है, उनके साथ हम अच्छा रिश्ता बना के रखें। जी।
और न्यू मून और फुल मून के दिन कोई रिचुअल्स ऐसे करने चाहिए जिससे कुछ हमारी फैमिली रिलेशंस या लव लाइफ पे असर पड़ता है? ज़रूर। मैं ये सबको बताना चाहूँगी दैट फुल मून एंड न्यू मून इज़ द मोस्ट पावरफुल डेज ऑफ द एंटायर मंथ। मतलब अपने फेस्टिव सीजन्स तो आते ही आते हैं, पर अमावस्या और पूर्णिमा एक ऐसे 2 दिन हैं जब पावर्स मैनिफेस्टेशन के इंटू 10 एंड समटाइम्स इंटू 100 भी होती है। तो अगर आपको, जैसे सर ने बोला कि अगर आपके पास रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश, फुल मून इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको फुल मून के दिन लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। फुल मून के दिन लेट गो करना है? लेट गो करना है मतलब, अब देखिए आपका एक रिलेशनशिप था, आपका अब वो रिलेशनशिप नहीं है जी। सो यू टेक 10 पॉइंट्स। व्हाट इज द, अपने नोटबुक में 1 2 3 करके 10 पॉइंट्स लिखिए। व्हाट इज दैट हार्म्ड यू, व्हाट इज दैट यू फीलिंग लो अबाउट। आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आई, ऐसी क्या चीज़ है जो आप जाने देना चाहते हो, अपने पास नहीं रखना चाहते, यू डोंट वांट सच पेन। व्हाट यू डू, यू राइट 10 पॉइंट्स ऑफ इट। उसको आप 10 बार पढ़िए। 5 मिनट्स यू मेडिटेट इन अ ओपन एरिया, बालकनी में कीजिए छोटी सी, या टेरेस में कीजिए, ओपन एरिया में 5 मिनट मूनलाइट के साथ आप मेडिटेट कीजिए और उसको ये बंद कर मूनलाइट में करना है? ये मूनलाइट में करना है। आप Okay. अपने घर में राइटिंग कीजिए, सब कीजिए, पर एक वो 2 मिनट्स 5 मिनट्स एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए यू शुड स्टैंड आउट, और फिर आप उसे बर्न कर दीजिए और प्लांट में डाल दीजिए। सो यू शुड डू दिस ऑन अ फुल मून टू लेट गो, एंड ऑन अ न्यू मून यू कैन इनवाइट एज वेल। तो अगर आप से बिजनेस खोलना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप चाहना चाहते हैं, या फिर से करियर ग्रोथ चाहते हैं, आप इसे न्यू मून के दिन 10 पॉइंट लिखिए। अगेन कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस चाहते हैं तो कैसा बिजनेस चाहते हैं, कितनों की टीम चाहते हैं, कौन से लेवल में खड़ा होना चाहिए, रियलिस्टिक, लाइक विद इन दिस ईयर आप कहाँ होना चाहते हैं। राइट द 10 पॉइंट्स, फोल्ड इट, You have to jot it down on the अमावस्या? अमावस्या, ऑन अ Okay. न्यू मून। कोई चीज़ चाहत है अगर आपकी, आपको चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो न्यू मून है आपका बेस्ट फ्रेंड। ओके। अगर आपने अब जैसे आपने न्यू मून में मैनिफेस्ट किया, आपने पेपर में लिख लिया, उसे फोल्ड कीजिए, पिल्लो के नीचे रखिए, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग जस्ट रीड इट ऑलराइट। अंटिल फुल मून। ओके। एंड व्हाट यू डू ऑन फुल अमावस्या पे मून, शुरू करा और पूर्णिमा पे खत्म करना है? 15 दिन हो गए कुछ जी। ये जब आपके फुल मून आ गया, आप इस स्लिप को लीजिए, आप इसे बर्न कर दीजिए। अच्छा। 10 पढ़ के इसे बंद कर दीजिए। एंड व्हाट डिड यू डू, यू जस्ट लेट गो ऑफ द विश दैट यू मैनिफेस्टेड फॉर 15 डेज। तो आपने क्या किया, पहले बोला कि मैं इस लायक हूँ या मुझे चाहिए, 15 दिन के बाद आपने क्या बोला, अब भगवान आपके हाथ में है, नाउ आई डोंट। तो ये मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स होते हैं, एक होती है स्क्रिप्टिंग, एक होती है लेटिंग गो एंड स्क्रिप्टिंग। दीज आर द 2 मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आपने ये 2 नहीं किया, इनफैक्ट अगर आपने लेट गो नहीं किया, तो ग्रोथ बहुत ही मुश्किल है, आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल नहीं होती। तभी बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, वो इसी रीज़न से होता है। तो जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो बोलते हैं मुझे 100 करोड़ चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, पैसे सोच रहे हैं, पर वो बोलते हैं चाहिए चाहिए चाहिए। अब चाहत तो हो गई, बट नाउ यू नीड टू एक्ट लाइक वन, कि अगर आपके पास है तो हाउ वुड यू बी। तो आप हमेशा उसी ड्राइव में है कि चाहिए चाहिए, यू कांट लेट गो ऑफ द थॉट नाउ। तो आपको एक टाइम तक तो मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास है, 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, जितना चाहिए उतना है मेरे पास। 15 दिन के बाद आपको भूल जाना है। ओके। क्योंकि आप हमेशा अपनी पॉकेट नहीं चेक करेंगे ना, लाइक यू विल ओनली चेक योर अकाउंट वंस इन अ डे, यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्स्टेंटली बैठ के देखते रहना। तो आपको उसको दिमाग से निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। 2026 कितना इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे जॉब स्टेबिलिटी और वेल्थ क्रिएशन के लिए? 2026 आपकी जॉब में ग्रोथ लाने के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको करियर ग्रोथ देगा। अगर आपके प्रमोशंस आ रहे हैं 100% गो अहेड फॉर इट। अगर आप न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एनी काइंड ऑफ मनी मेकिंग इट बी प्रीटी गुड फॉर इन 2026। मतलब जॉब स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, जॉब में प्रमोशन मिलेगी, न्यू जॉब्स ज़्यादा आएंगी या गवर्नमेंट जॉब्स भी आ सकती हैं? इसमें से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स भी आ सकती हैं, न्यू जॉब्स भी आएंगी, बट इन दोनों के आने के टाइम पे जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि आपको आपके मैनेजर्स के साथ क्लैशेस हो जाएगा। ओके। आपको आपके सुपीरियर पीपल और कलीग्स के साथ आप ईगो क्लैश में आ सकते हैं। आई नो इट ऑल में आ सकते हैं कि मैं सब जानता हूँ,
मुझे सब पता है. This can be a issue that can make you fire. Okay. Politics can be played. So you need to be very careful. अगर आपके पास नई जॉब आती है 100% go ahead for it. Okay, अगर आपके पास नया आइडियाज, ग्रोथ, प्रमोशंस आ रहा है 100% go ahead for it. But at the same time, अगर आपकी किसी से अनबन हो रही है आपके ऑफिस सराउंडिंग में, तो अपने आप को इमीडिएटली काम कीजिए. मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स बुरी हो सकती है. Yes, 100%. तो ये जॉब बदलने के लिए सही टाइम है या नहीं है? जॉब तब तक मत बदलिए जब तक नया जॉब नहीं है आपके हाथ में. ये रिस्क लेने के लिए टाइम नहीं है. ये आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप आइडियाज के साथ घर बैठ सकते हैं. ओके. यस. यानी कि आप अगर जॉब छोड़ दें तो फेल हो सकते हैं. हाँ. आपको जॉब नहीं मिले इस सिचुएशन आ सकती है. यस. अगर आपको जॉब नहीं मिले ये सिचुएशन आ सकती है. और आपके साथ ये हो सकता है कि आप करना बहुत कुछ चाहोगे पर करोगे नहीं. 2026 में कोई ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जिनको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी या ज़्यादा ग्रोथ करेंगे? एरीज, जेमिनी ओके. एंड टॉरस. ये 3 हैं जो प्रमोशन करेंगे. लियो भी शाइन बहुत करेगा, बहुत ब्राइट करेगा, प्रमोशन आएगी, ग्रोथ आएगी, ये सब आएगा. मतलब इन 4 ज़ोडिएक साइंस वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ये 4 ये ज़ोडिएक्स है ना, थोड़े एनर्जेटिक है एनीवेज हैं, तो इनको अब क्या होगा कि मेहनत के साथ साथ फल जल्दी मिलने लगेगा. जी. 2026 बिजनेस शुरू करने के लिए कैसा साल है? 2026 बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा साल है. अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन 2026, इट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है. अगर आप ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर है, इट्स अ प्रीटी गुड टाइम फॉर यू. मेक श्योर यू अलाइन योर सेल्फ विद द राइट प्लैनेट्स. ठीक है, क्योंकि ये समय कहते हैं ना, समय चला गया, बीत गया तो फिर बीत गया. अगर समय बीत गया देन इल बी लिटिल मोर स्लोअर. तो 100% ये साल बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. ओके. तो आईटी, फिनटेक, डॉक्टर्स या लॉ प्रोफेशनल्स के लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें ये बहुत अच्छा करेगा? जैसे आपने सोशल मीडिया के लिए भी बोला कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत ग्रोथ आएगी. ये इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में या फिर कोई प्रोफेशनल टर्म्स में किसी के लिए अच्छा रहेगा? स्पेशली ज्वेलर्स के लिए साल बहुत अच्छा रहना चाहिए. अच्छा, ज्वेलर्स के लिए. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए. एज आई सेड, सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए. स्पोर्ट्स के लिए भी ठीक ठाक रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए साल. 2026 फेम के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपने बताया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए, रियल एस्टेट बताया आपने, रियल एस्टेट के लिए, और कौन सा? ज्वेलर्स, ओके, प्रॉपर्टीज सेम. उसके लिए ये आने वाला साल इन सारे इंडस्ट्रीज के लिए, पैसे बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. क्या फॉरेन कंट्री में अपने करियर ग्रोथ के लिए ये साल अच्छा है? 2025 फॉरेन ग्रोथ के लिए और कंट्री ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा था. अच्छा है, बट आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि फिर अगेन chaotic मूवमेंट थोड़ा बढ़े आगे, तो कंट्री टू कंट्री में. 2026 में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ग्रोथ के लिए क्या ये माइलस्टोन बनेगा? अगर विमेन अपना बिजनेस पे फोकस करें 100%, ये उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप इन टाइम है. ओके, विमेन विल डू ग्रेसफुली वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ जो मैंने आपको अभी इंडस्ट्री बताई इन 2026. ओके, दे विल डू वेरी वेल. इवन विमेन एनी काइंड ऑफ व्हाट यू से लग्जरी हो गया, रिटेल हो गया, इन सब में अगर फीमेल क्लोथिंग ब्रांड भी चलाती हैं उनके लिए भी विमेन क्लोथिंग ब्रांड हो या विमेन ज्वेलरी हो, विमेन ज्वेलरी जो आजकल बहुत ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरीज चल रही हैं. यस, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए. क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा. विमेन ओनिंग परफ्यूम्स, women owning flower boutiques, they'll do very well. If they want to expand and open another one, it's a pretty good time. Then they should go ahead with it. Yes, they should 100%. Coming to rural areas, farming और rural industries के लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए, किसान, सारे किसानों के बल पे ही जीते हैं हम. तो अगर वो भी अगर ज़मीन खरीदना या फिर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए भी ठीक ठाक रहेगा. बस यही है, किसान भाइयों से लड़े नहीं ज़्यादा, बिकॉज ईगो क्लैशेस हो सकते हैं.
एंड देन इट्स प्रीटी गुड। 2025 में भी हमने बहुत सारे हेल्थ और डिजीजेस देखे, क्या 2026 इससे बेटर रहेगा? 2026 में आने वाले साल में एसिडिटी बहुत हो सकती है लोगों को। ओके, उसका रीज़न क्या होता है एसिडिटी का? फायर एलिमेंट बहुत हाई रहेगा। ओके, इनफैक्ट लास्ट 2025 में भी फायर एलिमेंट बहुत हाई था। आने वाले साल में फायर एलिमेंट हाई रहेगा। अगर कोई मूलांक 1 है या जी। फिर somebody who's born on 1, 10, 19 कोई भी तारीख, इनको एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेट में दर्द बना रह सकता है। ठीक है, लोअर एरिया, आपके बॉडी के लोअर एरिया में ज़्यादा इशू रहेगा। वैसे पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारे को इसमें कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए या अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए? हाँ, 100% आपको आने वाले साल में 2026 में आपको फॉर श्योर कुछ क्रिस्टल्स मैं सजेस्ट करूँगी जो आपको पहनने चाहिए, बेयर मिनिमम बेसिक क्रिस्टल्स, समथिंग लाइक कार्लिन। ठीक है, Okay, कार्लिन। कार्लिन एक इम्प्लीमेंटेशन स्टोन है। ये आपको जो आप आइडिया सोचते हो उनको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा सनस्टोन। सनस्टोन। सनस्टोन आपके सन एलिमेंट को अलाइन करेगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को स्ट्रेटन अप और अच्छा करेगा। तीसरा जैस्पर। बहुत गुस्सा आने वाला है लोगों को तो एंगर, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन पे काम करेगा। रेड जैस्पर पहने। ये 3 स्टोन्स बहुत अच्छा काम करेंगे सब पे। गुस्सा सबको आएगा या जेंजी का गुस्सा बढ़ जाएगा? जैसे हमने पीछे अभी रिवोल्ट्स देखे हैं जेंजी ने किए जो, क्या वो ज़्यादा इंक्रीज होगा या सबको ही गुस्सा आएगा? वेल, जो अभी हुआ आई थिंक बहुत ही मैसिव है, बट हाँ, गुस्सा सबको जितना पहले आ रहा था, ईगो होगा। गुस्से से ज़्यादा सबका ईगो होगा। अच्छा, ईगो बढ़ जाएगा। ईगो बढ़ जाएगा, तो जितना आपका पहले ईगो था उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, इसका बेस्ट रेमेडी है पापा के साथ बना के चलो। ओके, जो आपने पहले बताया कि आपके घर में जो भी ऐसा सदस्य है जो आपके पिता के समान है उनसे बना के चलिए। उनसे बना के चलिए, उनको सब चीज़ में आगे रखिए। ये आपकी बेस्ट इन हाउस रेमेडी है, इसमें कोई खर्चा नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बेस्ट रेमेडी है ये है, अगर आप पापा से नहीं बना के चल सकते फॉर सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो आप तांबे के लोटे में जल भरिए जी। और सिंदूर, हल्दी और सिंदूर हल्का सा पानी के अंदर डाल के रोज़ सुबह 11, साढ़े 11 के पहले, क्योंकि आई डू नो आजकल लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं। 12 बजे को भी सुबह बोलते हैं। हाँ, नहीं 12 बजे तक नहीं जाना है, 11 बजे के पहले। जी। 11 बजे के पहले करना तो नॉर्मली 6, साढ़े 6, 7 बजे तक चाहिए, पर 11 बजे के पहले आपको अपने सूर्य जब आपके सर के एंगल के ऊपर होता है तब आप उनको पानी, जल चढ़ाइए। वो वाला जल चढ़ाना है जिसके अंदर सिंदूर और हल्दी डला हुआ है। जी, तो इससे क्या होता है कि सन एलिमेंट है, हम वाटर एलिमेंट ऑफर कर रहे हैं, और क्या करके हम उसमें हल्का सा हल्दी और सिंदूर डाल देते हैं जो सूर्य भगवान के बहुत प्रिय है। हल्दी बुध होता है जो जुपिटर होता है, Okay. और सिंदूर सूर्य होता है। तो इसको जब आप चढ़ाते हो, व्हाट आर यू गिविंग, एक फायर एलिमेंट को पानी ऑफर करते हैं आप। जब आप फायर को बोलते हैं मेरे अंदर की जो फायर है उसको बैलेंस रखो। ओके, वाइल ऑफरिंग देयर फेवरेट इंग्रेडिएंट, हमारा ब्रेन एक्सपेंशन करो। तो इससे बिजनेस ग्रोथ आपकी अच्छी आएगी, गुस्सा आपको कम आएगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी एक छोटे से उपाय से। कमिंग टू अनदर एलिमेंट, 2026 में वो लोग जो बच्चे के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा? वेल, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा रहेगा ये साल। इट्स क्वाइट अ एक्टिव ईयर, वेरी गुड इफ 2 people आर ऑल्सो थिंकिंग कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मत कीजिए, नेक्स्ट ईयर कीजिए, लाइक इन 2026 कीजिए। ओके, इट्स अ प्रीटी गुड टाइम। आपको जिनका डिले भी हो गया है, नहीं हो रहा है, उनके लिए भी अच्छा साल है ये? उनके लिए भी अभी भी बेटरमेंट में है साल, इन कंपैरिजन ऑफ द रेस्ट जो गए हैं आने वाले में, इट्स प्रीटी बेटर। तो 2026 में बहुत सारे एक्लिप्स आने वाले हैं, तो पूजा जी उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? तो आने वाले साल में 2026 में जो जो 3-4 एक्लिप्स आ रहे हैं उसमें से कुछ सोलार होंगे, कुछ लूनार होंगे, दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। सोलार में बहुत लोगों का, जैसे मैं बताया, स्टमक इश्यूज़ होते हैं, देखना नहीं चाहिए मोस्टली आपका। कई लोग बोलते हैं इंडिया में अफेक्ट नहीं है, वहाँ अफेक्ट नहीं है। इसका एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, इवन अगर अफेक्ट यूएसए में है एंड इंडिया में नहीं है, तभी भी
क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन है, हमारे ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन है। कई लोग बोलते हैं कि हमें चांद दिख नहीं रहा है, तो क्या ये असर करेगा? दिखे या ना दिखे, वाइब्रेशन इज देयर। तो पहली चीज़, अपने हर खाने में तुलसी का पत्ता डालिए और जी। खाने में तुलसी के पत्ते के साथ खाने को ग्रहण कीजिए। दूसरा, कम बाहर जाइए, जितना कम जा सकते। काम वाले हैं तो जाना ही पड़ेगा, ओके। 100% घर आके शावर लेना ही लेना है। उस दिन आपको एक कैम्फोर, हर एक्लिप्स पे अपने घर में कैम्फोर प्लस लौंग, 2 कपूर ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, उसको जलाइए और अपने पूरे घर में चारों कोनों में दिखाइए, ठीक है। कपूर और लौंग को जलाकर पूरे घर में घुमाना है। हाँ, पूरे घर में घुमाना है। ये आपको एक्लिप्स में मैंडेटरी करना है। हर एक ग्रहण पे करना ही करना है हमने। हाँ, ये ग्रहण में आपको करना ही है। अगर आप इसे ग्रहण में नहीं करते हैं और आप नॉर्मली अपने लाइफ में अगर रूटीन बनाते हो 41 डेज भी, तो आप अपनी वेल्थ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। तो वेल्थ ग्रोथ के लिए करते ही रहना चाहिए। हाँ, मतलब एक घर को जनरली अपने घर में जब भी पूजा करते हैं तो 2 कपूर विद लौंग जलानी चाहिए। इससे क्या होता है आपके घर में, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं या आप भी आते हैं ऑफिस से वापस, नेगेटिविटी का वास कम रहता है। प्लस लौंग आपको अबंडेंस देता है। तो ये प्रोटेक्शन टूल्स हैं, आपको ये तो 100% करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो अमावस्या के दिन, एक्लिप्स ग्रहण के दिन तो आप करिए ही करिए फॉर श्योर। जैसे कहते हैं ग्रहण से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी होते हैं कि इससे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी या फिर कुछ बीमारियां बढ़ेंगी? जैसे हमने पिछले साल देखा 2025 में ही कि नेपाल में जो गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ वो बिल्कुल लूनर एक्लिप्स वाले दिन हुआ। तो क्या चंद्र ग्रहण का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है किसी पॉलिटिकल किंगडम पे पूरे? हाँ, 100% पड़ सकता है। बेसिकली आपका जो सिटी और कंट्री जो प्लेसमेंट होती है, और जब वहाँ पे प्लानिटरी अलाइनमेंट होती है कि हर सिटी और कंट्री का भी एक राशि है। जैसे यूएसए की एक राशि है, अच्छा, इंडिया की एक राशि हर है। कंट्री की भी एक राशि हाँ, होती है। राशि होती है। तो ये जो अब जिस राशि के हैं उस पे कौन सा ग्रह कब कर रहा है और उस ग्रह में क्या लूनार और सोलार पड़ रहा है, एक्लिप्स पड़ रहा है, वो उस पे मैटर ज़रूर करता है। तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये इसीलिए इतने क्लोज बाय होते हैं। कहीं भी आप देखेंगे 2 दिन, 1-2 दिन आगे पीछे ही ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि जहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुली इंसिडेंट्स होते हैं ये। क्योंकि नेपाल में हमने देखा था कि बिल्कुल पीसफुल होते हुए सिर्फ 2 दिन में ही गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया था। जी, 100%। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी चले थोड़ा ये, ओके, बट बिकॉज ऑफ जो ये लूनार और ये साल भी ऐसा था। और अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे, इतने ज़्यादा फायर एलिमेंट का यूज़ किया गया है। तो और साल भी मंगल का साल है, आग का साल है, तो आग का इस्तेमाल बहुत हुआ है। ओके पूजा जी, आपसे हम कुछ रेमेडीज पूछना चाहेंगे जिसको कि लोग जानना चाहते हैं, आप उनको प्लीज़ हेल्प कीजिए। ये बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है। पूजा जी, सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो शादी में डिलेड है, उसके लिए क्या रेमेडी होती है? अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप ओम शुक्राय नमः इसकी चैंटिंग कीजिए। ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। और साथ में रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहनिए, बेयर मिनिमम 1 रोज क्वार्ट्ज पहनिए। उसको आप एनचैंट एनर्जाइज भी कर सकते हैं ओम शुक्राय नमः से, आप वो कीजिए और अपने लेफ्ट हैंड में पहनिए। ओके। यस। किसी के करियर में ब्लॉकेज है या ग्रोथ नहीं आ रही है, उसके लिए क्या रेमेडी होती है? अगर आपके करियर में ब्लॉकेज है और ग्रोथ नहीं आ रही है तो आप, क्रिस्टल आता है पायराइट बोल के, पायराइट बहुत फेमस है, हर जगह यू विल सी द एड ऑफ इट। तो आप एक पायराइट विद सिट्रीन, पायराइट आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्लस मनी क्रिएट करके देगा, सिट्रीन आपको करियर ग्रोथ देगा। तो इसका कॉम्बिनेशन आप साथ में लाके पहनिए, पायराइट प्लस सिट्रीन आपको पहनना है। यस, इनको पहनिए। ये आपका गुरु भी अच्छा करेगा और कुबेर लक्ष्मी जी को भी ठीक करेगा। अगला क्वेश्चन है डेट क्लियरेंस का। जिनके पास लोन्स बहुत सारे हैं, वो लोन्स उतारने के लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? लोन्स उतारने के लिए 2-3 रेमेडीज़ हैं, क्विक रेमेडीज़। एक, आप काला तिल लीजिए, ठीक है। जैसे हमने बताया, लोटे में पानी भरिए और उसे पीपल के पेड़ पे रोज़ सुबह पीपल पे चढ़ाइए, ठीक है। रोज़ सुबह पीपल पे चढ़ाना है। रोज़ सुबह। जो आपके डेप्थ होते हैं, जो ये लोन होते हैं, ये कार्मिक इशू, ये शनि के प्रभाव से ज़्यादा होता है। तो आपको पीपल पे काला तिल का दान देना चाहिए, नहीं तो आप गरीबों को काला तिल का दान दीजिए, या
काला तिल का दिया जलाइए। ओके। तो आप इन 3 में से कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटरमेंट होगा। पूजा जी, अपने घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए क्या करना चाहिए? नेगेटिविटी हटाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पूरा पानी भरिए, एक फुल लेमन लीजिए, फ्रेश लेमन, ओके, पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, उसे आप ग्लास में डाल दीजिए। अच्छा। और अपने घर में एक कॉर्नर से चारों कॉर्नर पे मूव कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर अपने बच्चे, अगर बच्चे की नेगेटिविटी आप चेक करना चाहते हो तो बच्चे के बेड के नीचे 15 मिनट छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपका नींबू जो है, फुल लेमन है, अगर वो सेट डाउन हो गया है तो 100% नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। अगर आपका ये नींबू अभी भी तैर रहा है तो वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। आप उस पानी को फेंक सकते हैं, नींबू को भी फेंक सकते हैं, खाइएगा मत, बस। हाँ, हमें हेल्थ इश्यूज़ के लिए कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए? हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप एक एंजल नंबर यूज़ कर सकते हैं। एंजल नंबर आपको अपने लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी पे लिखना है ब्लू कलर पेन से। आप लिखिए 3374542। 33, ये आपको अपनी बॉडी पे लिखना है? ये आपको अपनी बॉडी पे, आप आर्म पे लिखिए, लेग पे भी लिख सकते हैं, रिस्ट पे लिखिए 3374542। ओके। ये आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में लिखिए ब्लू कलर पेन से। नहीं तो वाटर बॉटल को, जो जी। आपकी कांच की वाटर बॉटल होती है, उसके ऊपर लिख दीजिए और उसको एनर्जाइज करके आप पानी के साथ पीजिए। 3374542। जी, 3374542। आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। किसी का अगर फॉरेन ट्रैवल ब्लॉक है, उसके लिए क्या रेमेडी होती है? आप एवरी थर्सडे, अगर आप फॉरेन ट्रैवल चाहते हैं, इंटरनेशनली कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप एवरी थर्सडे जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं, अपने दिमाग में उस चीज़ का इंटेंशन रखिए और एवरी थर्सडे एक कपूर विथ थोड़ी सी हल्दी जलाना शुरू कर दीजिए। थर्सडे को कपूर और हल्दी जलाना शुरू कर दीजिए एवरी थर्सडे। इससे सॉल्यूशन हो जाएगा? इससे सोल्यूशन हो जाएगा। पूजा जी, आजकल बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके कंसंट्रेशन और फोकस के लिए कौन सी रेमेडी है? अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनका कंसंट्रेशन हिल रहा है, फोकस नहीं बैठ रहा है, तो बच्चों को एक स्विच वर्ड आता है, आप इनकी नोटबुक के ऊपर लिख दीजिए। ये स्विच वर्ड लिख देना है नोटबुक आप के लिख ऊपर? दीजिए नोटबुक के ऊपर। बच्चा अगर चैंटिंग करता है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा अगर चैंटिंग नहीं करता है तो आप वाटर बॉटल और नोटबुक्स के ऊपर लिख दीजिए। आप ज्योमेट्री बॉक्स में भी पेपर पे लिख के बुक्स के साथ डाल सकते हैं। स्विच वर्ड है रीच, डिवाइन, लर्न, नाउ। रीच, डिवाइन, लर्न, नाउ। यस, रीच, डिवाइन, लर्न, नाउ। ओके, इसे आप 21 टाइम्स, अगर बच्चा चैंट करता है तो आप 21 टाइम्स चैंटिंग करवाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप इसे वाटर बॉटल पे लिखिए, आप चैंटिंग करवा कीजिए, आप ब्लो कीजिए और बच्चे को पानी पिला दीजिए। वाटर इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ हीलिंग, सो इट वर्क्स वेरी फास्ट थ्रू वाटर। आजकल के टाइम में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए कौन सी रेमेडी है? अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है या कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप मंगलवार के मंगलवार जी, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, सो दैट ऑफर द राइट गॉड व्हाट ही डिजर्व। और अपनी विश को अपने दिल में रखिए। आप कभी, रिमेंबर, आप कभी भी कोई भी रेमेडी करते हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो आप हनुमान जी को 21 मंगलवार, वैसे मंगलवार से ही शुरू करना, और आप लाल सिंदूर चढ़ाइए उनको, एंड यू विल सी बेटरमेंट। किसी को किसी भी तरह की एडिक्शन हो, उसके लिए क्या रेमेडी होती है? उसके लिए अगर किसी को कोई हैबिट लग गई है, कोई भी हैबिट हो किसी भी चीज़ की, आजकल हमारे पास बहुत शॉपिंग वाले क्लाइंट्स बहुत आते हैं जिनको हैबिट होती है, तो आप पहले तो एक मंत्रा है जो चैंट करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी, ये मंत्रा जो है, ये आप जो भी एडिक्शन जिसको लगी है, आप उनसे बोलिए, चैंट कीजिए, और आप अपने लेफ्ट हैंड पे एक मल्टी फ्लोराइड क्रिस्टल पहनिए। मल्टी फ्लोराइड क्रिस्टल? हाँ, ये एक स्टोन होता है, क्रिस्टल, विच हैज़ मल्टीपल कलर्स इनसाइड इट, हैज़ मल्टीपल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपके एडिक्शन पार्ट को कम करता है, क्रेविंग्स को कम करता है। ओके, डिफरेंट कलर्स एक ही क्रिस्टल में होते एक ही स्टोन के अंदर होते हैं। तो जैसे एक सिंगल स्टोन है पर उसके अंदर पर्पल है, लाइट ग्रीन है, समवेयर उधर पिंकिश है हल्का सा, तो इट्स अ मल्टी फ्लोराइड, इट हैज़ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इन इट। वो हमारे को सॉल्यूशन दिलवा देगा। जी। तो पूजा जी, चाहे एडिक्शन शॉपिंग की हो या स्मोकिंग की हो या ड्रिंकिंग की हो या और कोई भी हो, सबके लिए यही वाला सॉल्यूशन काम करता है?
जी देखिए क्रिस्टल्स में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जी। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एडिक्शन क्या चीज़ की है, लत को हटाने के लिए काम करता है, ये किस चीज़ की लत है वो सेकेंडरी हो जाता है। ये पहले आपको किसी चीज़ की रेपिटेटिव हैबिट है, ओके इस रेपिटेटिव हैबिट को ये कट करने के लिए काम करता है। मंत्रा मोस्टली यस, आप इनको दिमाग में रख के जब चैंट करते हैं इट विल वर्क ऑन इट बिकॉज इट प्यूरिफाइज योर बॉडी। तो वो लत हो जाती है एक चीज़ की, आप कोई भी लत मान लीजिए उसे, चाहे कई लोगों के लिए नॉनवेज भी एक एडिक्शन है आजकल। किसी चीज़ की भी एडिक्शन हो हाँ। ये काम करेगा। जी ओके, दैट्स वेरी नाइस टू नो। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए डिपेंड्स, अगर आप समबडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दो चीज़ है, ये ना एक समय के उससे आती है, जी। सबकी लाइफ में आती है और अपने अपने टाइम पे आती है, तो यू कांट फोर्स स्पिरिचुअलिटी ऑन योर सेल्फ नो मैटर व्हाट। बट अगर आप आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को या फिर आपसे अपनी वाइब्रेशन को रेज करना चाहते हैं, तो आप ईस्ट की नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए और अब सन गेजिंग कीजिए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठकर आपको वो करना है, मेडिटेट करना है मेडिटेट करना है। जी, और आपको सन गेजिंग करना है। आप Okay. जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले 10 मिनट आई टू आई आप जाइए और सन में बैठ के मेडिटेट कीजिए ऑन योर थर्ड आई। कोई स्पेशल डे भी होता है इसको स्टार्ट करने के लिए? नहीं हम तो कहते हैं काल करे सो आज कर, तो जितना जल्दी है आप उतना जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ लाइफ में सिर्फ बेटरमेंट ही लाएगी। सो आपको किसी मुहूर्त का या दिन का वेट करके नहीं शुरू करना है। पर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आप कोई एक स्पेसिफिक जॉब ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शादी ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तब वो बेटर होता है कि आप अपने आप को अलाइन कीजिए उस चीज़ के साथ। तभी उनको थर्सडे फ्राइडे करके बताते हैं कि इस दिन करोगे तो पावर्स ज़्यादा होंगी जब आप स्टार्ट करेंगे। पर अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना ज़्यादा बेटरमेंट में आते रहें उतना बेटर है, तो आप जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल नेगेटिविटी बहुत है, इस नेगेटिविटी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपने आप को? पहले तो आप सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, सॉल्ट वाटर बाथ। आपको 100% आप जब सुबह कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, आप हल्का सा पिंक सॉल्ट लीजिए, पानी में डालिए और आप शावर की लीजिए। आप बाहर से वापस आते हैं, अगर आपके 2 टाइम शावर लेने की आदत है और अगर आदत नहीं भी है तो अपने पाँव को एटलीस्ट सॉल्ट वाटर के साथ आप वॉश कीजिए। ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट रखेगा और ये जो बाहर की एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हटाएगा। पिंक सॉल्ट ही यूज़ करना है हमें? हाँ, हिमालयन सॉल्ट ही यूज़ करना है बिकॉज इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉल्ट। ओके, और उससे ये नेगेटिविटी हट जाएगी? हाँ, आप सॉल्ट घर को अपने मॉपिंग करना, पोछा लगाना सॉल्ट के साथ, सॉल्ट से शावर लेना, ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है। ये आपकी मॉर्निंग पहली फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर देगा। पूजा जी, क्या हम एस्ट्रोलॉजी में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई सेपरेशन या डिवोर्स होने वाला है? बिकॉज डिवोर्स रेट्स आजकल इतने बढ़ गए हैं कि हम हैरान होते हैं, ऐसा हमने कभी पिछली जनरेशन में नहीं देखा था। जी सर, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी, आई थिंक इट कैन रियली हेल्प यू। अगर आपके कोई भी सेपरेशन, डिवोर्स, ऐसा कुछ भी आने वाला है, एस्ट्रोलॉजी 100% प्रिडिक्ट कर सकता है। इनफैक्ट आपका राहु और शनि के डिस्टर्बेंस से ये भी पता चल जाएगा कि कितने साल तक ढंग से चलेगा रिलेशनशिप, और फिर वो अगर आपका डिवोर्स होना होगा, लेट मैरिजेस, डिवोर्स, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारा प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये री मैरिजेस और सेकेंड मैरिज भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी 100%। आपका ये भी दिखाई, उसमें पता चलता है कि आपकी 2 शादियां हैं या 1 शादी है। देखिए आजकल प्रॉब्लम एक और हो गया कि लिविंग रिलेशनशिप ज़्यादा चलने लगे हैं। जी। तो लिविंग रिलेशनशिप बिकॉज गॉड के हिसाब से इट्स अ शारीरिक मिलन ऑफ 2 पीपल। जी। ओके, व्हाट हैपेंस, 2 पीपल की एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, आजकल ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पहले ही हो जाती है। यू गेट? अब जब आप हमारे पास आते हैं ये बोल के कि हमारी कुंडली देख के बताइए कि शादी होगी या नहीं होगी, आपकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो पहले ही हो चुकी है। बट इट डिपेंड्स हाउ गुड द एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो, क्योंकि अगर ये दिखता है कि आप किसी के साथ थे, आपका वीनस में कहीं राहु की एंट्री, तो हमको पहले भी पता चल जाएगा ओके मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स बहुत होंगी या बॉयफ्रेंड्स बहुत होंगे, तो ये दिखता है उसमें। बट लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी भी कुंडली में बहुत क्लियरली दिखती है। तो हम डिवोर्सेस को क्या
रोक भी सकते हैं उससे? हाँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए भी कोई रेमेडी है कि आपके डिवोर्स नहीं हो? देखिए, अगर आपको पहले तो जैसे ऑन अ प्रैक्टिस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट पे बात करें, तो अगर आपके डिवोर्स हो रहे हैं और आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपके ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी में कोई ना कोई ऊंच नीच आए, अगर आपको पहले से ये बात पता है 100%, फिर क्या होता है, ये दो कैरेक्टर का वो होता है कि अगर मुझे पता है कि सामने वाला एंगर है, वो सूर्य है, और मैं चंद्र हूँ, ओके, और मैं शीतल हूँ, तो मैं पहले ही बैलेंस बना लूंगी, अंडरस्टैंडिंग बना लूंगी कि व्हेनेवर यू गेट एंग्री, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, यू गेट इट, तो वो क्लैश नहीं हो पाता, तो इसीलिए यू लॉन्ग लास्ट। तो ये क्या करते हैं कि हम इसमें रेमेडीज बताते हैं आपके चार्ट को देख के कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और कौन से ग्रह को बेटर करना चाहिए। अब जब उस ग्रह को बेटर करेंगे तो आपका अफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और आप वो स्टेबल पोजीशन में आ मतलब जाएंगे। दोनों पार्टनर्स का अगर म्यूचुअल कंसेंट हो कि उनके रिलेशनशिप अब अच्छे नहीं चल रहे हैं और उनको रेमेडीज कर लेनी चाहिए, तो हम डिवोर्सेस को रोक भी सकते हैं। 100% रोक सकते हैं सर। डिवोर्स, सेपरेशन, एक तो सच बात बोलूँ, हमारे हिंदुइज्म में कहीं डिवोर्स है ही नहीं जी। मुझे पता ही नहीं है कि डिवोर्स क्या होता है। हिंदी में मुझे पता नहीं क्या होता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि डिवोर्स के लिए हिंदी वर्ड ही नहीं है। हाँ, मतलब मैं सिर्फ दो ही वर्ड जानती हूँ, एक डिवोर्स, एक तलाक। जी। मैं नहीं जानती कि क्या होता हिंदी है, में कैसे बोलते क्या हैं होता है। तो भगवान ने दो लोगों को दूर जाने के लिए बनाई नहीं है। भगवान ने एक तुम्हारा पार्ट बनाया है तुम्हारे लिए और तुम्हारी एनर्जी कंप्लीशन के लिए। कई बार क्या होता है कि कार्मिकली यू हैव मैनिफेस्टेड अदर लोग्स, ओके, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आपको पता अगर है कि भाई मेरा एक लिमिट है, मुझे वहीं पे ख़त्म कर देना है, देन यू विल नॉट एंटरटेन, दे विल गो बैक एंड दे विल नॉट कम बैक अगेन। लेकिन आजकल तो रिलेशनशिप इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि उनको समझना भी मुश्किल हो जाता है। जी, हमारे लिए भी मुश्किल है सिचुएशनशिप, पता नहीं बेंचिंग क्या है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आजकल की जेंजी में बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे हैं, एक्सेप्टेंस बहुत कम है। एक्सेप्टेंस कम है, ईगो बहुत ज़्यादा है, एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है डिवोर्स केस उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बच्चे हैं ना, जो हैं वही रहना चाहते हैं। मुझे क्या लगता है हमारे टाइम तक बाय 90s किड्स ऐसा था कि जो पेरेंट्स सिखा रहे हैं, अगर कुछ भले के लिए सिखा रहे हैं तो हम सीख जाना चाहते हैं। बट आजकल क्या है, तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा हूँ, यू हैव ओशन ऑफ नॉलेज नाउ, आपके पास पूरा गूगल है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। अब एक ह्यूमन, ये भी एक थोड़ा स्कैरी है समवेयर और द अदर कि ह्यूमन को टेक ओवर कर रहा है समथिंग एज अ AI, बट एट द सेम टाइम अगर ह्यूमन भी अपना बना के चलें कि उनको पता है कि मुझे काम निकलवाना है, ये मेरा बॉस नहीं है, तब तक ये अच्छा है AI। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। यस, 100% इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। एग्जैक्टली। अब एक लास्ट क्वेश्चन, 2026 के लिए कोई ऐसा मंत्र जिससे पर्सनल ग्रोथ भी हो और फाइनेंशियल वेलबींग भी ज़्यादा हो? ओके, 2026 के लिए ऐसा मंत्र जो आपको पर्सनल ग्रोथ देगा, फाइनेंशियल ग्रोथ देगा एंड कार्मिकली ग्रोथ भी देगा। ओके। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। आई थिंक जिन भी, अगर मतलब जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और आप तक ये मंत्र पहुंचा है, तो 100% यू आर मेंट फॉर इट, ये आप ही के लिए है। मंत्र है ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। ओम तारे तू तारे तारे सोहा। ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। ओम तारे तू तारे तूरे सोहा। जी, ये ग्रीन तारा माँ का मंत्र है। Okay. शी इज ड्राइव फ्रॉम बुद्धिज्म कल्चर, वेरी पावरफुल। आपके फियर हो, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, आप करियर, जॉब नहीं लग रही है, आपको नया बिजनेस खोला है, चल नहीं रहा है, पॉलिटिक्स से कोई फेवर में काम नहीं कर रहा, नज़र लग रही है, कुछ भी होता है, ओके, ग्रीन तारा माँ इज़ वेरी पावरफुल, शी विल रियली हेल्प यू। शी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, हम कभी बाद में उनके बारे में बात करेंगे, बट ये एक मेजर टिप है, ओम तारे तू रे सोहा। अगर ये इन सब पे वर्क करता है तो डेफिनेटली एक पावरफुल मंत्र है। जी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। बुद्धिज़्म में पीपल चैंट मोर देन 1 लाख, इसकी सिद्धि भी मिलती है और तारा माँ की सिद्धि होती है। तो इसमें ये हर करियर के लिए भी है और सबके लिए ये मेन तारा माँ है जो सबको प्रोटेक्ट करके चलेंगी। सो वेरी पावरफुल। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पूजा जी इज़ अवेलेबल इन 5 कंट्रीज़।
पूजा जी प्लीज़ बताइए आप कहाँ और कब अवेलेबल होंगी? तो वी आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. वी आर अवेलेबल इन 5 different countries for now: USA, UK, Dubai, Poland, and India. Okay, so we are in Europe as well. We keep traveling. We are all around the country, so you can either book online. Okay, we have in Washington, Miami, and California. Okay, we have the offices there. तो आप ऑनलाइन बुक कीजिए या फिर you can take a personal appointment anytime. You can do personal sessions. We are available, end to end solution. So that. पूजा जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ देखकर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. इट्स बीन वेरी इंसाइटफुल. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. Thank you, sir. Thank you for inviting. Thank you.